Hello students, welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the another lecture of Geography class 11th that is about water or oceans. This chapter is also very important because here we are going to learn about different water bodies which are surrounded in our continent, which are surrounded in our earth, ठीक है? और इसके बाद हमारे बस 3 चैप्टर्स और बचेंगे, चैप्टर 14, 15 और 16, ठीक है? दिस इज अबाउट द वाटर करेंट्स, ओशन करेंट्स, और ये जो है ये हम दोनों चैप्टर्स को साथ में लेंगे क्योंकि दीज बोथ चैप्टर्स आर इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम बात करेंगे वाटर ओशन की, ठीक? लेट्स ट्राई टू गेट इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना? बेसिक चीजें हैं, दिस इज रिचुअल ऑफ बिफोर एनी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर की चाहे जितना भी आसान क्यों ना हो वो टॉपिक, हमको उसके बारे में एक रीड तो करना ही चाहिए। We know that water is an important constituent of all the life forms on the earth. इसमें कोई दोहराई है? बिल्कुल भी नहीं दोहराई है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे लाइफ फॉर्म्स के लिए, ठीक है? वाटर का जो एक स्फीयर है उसको हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। इट इज वन ऑफ द वन अमॉन्ग द 4 स्फीयर्स, थ्री बीइंग लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। आपको पता ही है कि हमारे जो द अर्थ है वो 3 चीजों में डिवाइडेड है। क्या क्या है वो 3 चीजें? पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है बायोस्फीयर, तीसरा है हाइड्रोस्फीयर। आई एम सॉरी, दिस इज योर एटमॉस्फेयर, ठीक है? तो ये 3 चीजों से है। ओके, अंडरस्टूड। लिथोस्फीयर क्या किस चीज से डील करता है? लैंड कॉन्स्टिट्यूएंट से डील करता है। एटमॉस्फेयर किस चीज से डील करता है? एयर सर्कुलेशन से डील करता है। हाइड्रोस्फीयर डील्स विथ योर वाटर। और इसका जो आपका अमेलगेमेशन है वो है आपका बायोस्फीयर, जो हम चैप्टर 15-16 में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आपका हाइड्रोस्फीयर है ना, इट इंक्लूड्स द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज योर ओशन, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स। इसमें जितने भी वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे आप ओशन वाटर बॉडी हुआ, रिवर हुआ, लेक हुआ, ग्लेशियर हुआ, वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं बिकॉज दे आर हैविंग वाटर एज देयर मेन कंपोनेंट। क्लियर? द वाटर बिलो द सर्फेस कॉल्ड ग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन द एटमोस्फियर अबव द अर्थ सर्फेस, ठीक है? 2 जगह और भी हैं वाटर, ओशन, रिवर, लेक, ग्लेशियर्स के अलावा ग्राउंड वाटर भी देखने को मिलता है, और वाटर हमारे जो एटमोस्फियर में है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर वेपर्स। ओके, वेपर्स के फॉर्म में है, ये आप लोगों को तो पता ही होगा कि वाटर एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में है? वेपर के फॉर्म में, बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन इट द वाटर इज चेंजिंग इनटू वाटर वेपर। ये चीजें हो गई, तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। नाउ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज वाटर साइकिल। इट इज a continuous exchange of water between the atmosphere, ठीक है, the ocean, the continents through the process of evaporation, transpiration, condensation and precipitation. अब ये आपका वाटर साइकिल है। अब आप देख रहे हो द सन्स हीट ओवर योर वाटर बॉडी, बिकॉज ऑफ विच वाटर इज चेंजिंग इनटू वाटर वेपर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स आपका जो इवेपोरेट हो रहा है, वाटर वेपर जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का जो टेम्परेचर है इट इज वेरी लेस, बिकॉज ऑफ विच कंडेंसेशन इज हैपनिंग। कंडेंसेशन इज नथिंग बट इट इज चेंज ऑफ वाटर वेपर बैक इनटू वाटर। तो ड्रॉपलेट्स बन जा रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, और यही वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो रहे हैं? क्लाउड्स बन रहे हैं, ठीक है? यही वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड बन रहे हैं और इनसे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है? बारिश गिर रही है। तो आप 3 फॉर्म देख रहे हो, बारिश की वजह से बैक द वाटर इज कमिंग बैक टू योर ओशन एंड द सेम प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। ये तो आपका इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट जो पेड़ हैं दे ऑल्सो सिक्रीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर सिक्रीट करते हैं, जैसे ह्यूमंस भी एक्सक्रीट करते हैं वाटर। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग वाटर फ्रॉम द ट्रीज इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है? दिस यू नीड टू नो। About 70.8% of the area of the earth is covered by water, ठीक है? कितना? 70.8, और 29.2% जो है वो लैंड से कवर है, ठीक है? दूसरी चीज ये कि about 96.5% of the water is salty found in seas and ocean. सोचो, only 3.5% जो है, ठीक है, 3.5 है ना,
96.5, 97.5, 98.5 जो है, 3.5 वाटर इज ओनली योर फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। जितने भी आप पानी पी रहे हो ना, बस वो 3.5% है, बाकी सारे सॉल्टी है, सॉल्ट है उसमें, सी और ओशन में जो पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर ऑक्यूपाइज 3.5% ओनली। सलाइन ग्राउंड वाटर एंड सलाइन लेक्स टुगेदर फॉर्म 1%। अच्छा, जो ग्राउंड वाटर है और जो सलाइन लेक है वो टुगेदर 8% होता है। ठीक है, सो दिस इज योर सिंपल कंपोजिशन ऑफ द वाटर, यू कैन अंडरस्टैंड। फाइन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिफिक ओशन। सबसे पहला ओशन है पैसिफिक ओशन। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन है, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग इट। इट इज बिगर देन द ऑल कॉन्टिनेंट्स पुट टुगेदर। कैन यू इमेजिन, अगर आप सारे कॉन्टिनेंट्स को, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप को, सबको अगर आप मिला दो तो भी पैसिफिक ओशन उससे बड़ा होगा। Covers 1/3 of the Earth's surface. The Pacific Ocean separates North America, South America from Asia. देखो, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को एशिया से सेपरेट कर रहा है, एंड ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट कर रहा है। ये दोनों के बीच में है, नॉर्थ साउथ, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। The Portuguese explorer Ferdinand Magellan named the ocean Pacific, which means peaceful, because he felt the ocean very peaceful. शांत उनको लगा था, ठीक है, वेरी पीसफुल, इसीलिए उसका नाम जो है पैसिफिक रख दिया गया। ये किसने रखा है? फेर्डिनांड मैजेलन ने। ये शायद आपको नहीं पता होगा, दिस फैक्ट यू, आई डोंट थिंक दैट यू नो दिस फैक्ट। ठीक है, तो ये किसने रखा? मैजेलन ने रखा था। पैसिफिक का मतलब होता है पीसफुल। क्लियर, अंडरस्टूड? ओके। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशन। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो देख सकते हो, वो पैसिफिक ओशन से पास हो रही है। द पैसिफिक ओशन जॉइंस इंडियन ओशन थ्रू द इंडोनेशियन सीवे, टॉर्स स्ट्रेट एंड स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अब ये आपका पैसिफिक ओशन है, इस साइड अगर आप देखोगे तो आपका इंडियन ओशन है। तो दोनों को कौन जोड़ रहा है? इंडोनेशियन सीवे। ये आपका इंडोनेशिया का सीवे है, और यहाँ पे आपका मलाक्का स्ट्रेट आता है। इसके बाहर चले जाओगे आप तो इंडियन ओशन मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि व्हाट इज सेपरेटिंग, व्हाट इज द ब्रिज बिटवीन योर इंडियन एंड पैसिफिक ओशन? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। एवरेज डेप्थ है 4280 मीटर। Mariana Trench, located in the western Pacific Ocean, is the deepest ocean trench in the world. Mariana Trench जो है सबसे डीपेस्ट है, कहाँ है? वेस्टर्न पैसिफिक में। ठीक है, सबसे डीपेस्ट है ये। ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच इज नथिंग बट खाई। अगर आपका वाटर रीजन में कोई खाई है तो वो क्या है? ट्रेंच है। नाउ ये कैसे बनता है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी। इफ यू वांट टू लर्न यू कैन गो थ्रू माय एनसीईआरटी लेक्चर्स, वहां पे वी हैव लर्नड अबाउट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। जब दो प्लेट दूसरे दूसरे तरफ जाते हैं, अपोजिट तरफ जा रहे हैं, मान लो ये आपका ओशियनिक प्लेट था एक, ठीक है। नाउ दिस ओशियनिक प्लेट इज गेटिंग सेपरेटेड। अब जब वो सेपरेट हो रहा है तो बीच में एक गैप बन रहा है, तो यही गैप जो है वो क्या एक्ट करेगा? ट्रेंच, खाई। वाटर बॉडी के अंदर अगर खाई है तो वो ट्रेंच है। और सबसे डीपेस्ट ट्रेंच इन all our water bodies is Mariana Trench, which is found in the Western Pacific Ocean. ठीक है, इस साइड, वेस्टर्न साइड। Okay, now before going ahead, let us try to understand our IELTS mentorship program. ये प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए है जो टारगेट नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं, और टारगेट नेक्स्ट उसके भी नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं 24-25। You can go through our program. We are providing all the things in a very cost effective amount. ठीक है, and for those students who want to have a mentor support at the start of their preparation till the end, they can join IELTS mentorship का फाउंडेशन प्रोग्राम। रियासत अली सर आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर कराने में। He has already helped a lot many students in clearing examinations. You can see that students are bringing so good rank. We are frequently launching batches. अगस्त में भी बहुत सारे बैचेस लॉन्च हुए हैं। If any one of you want to know about the August batch, उसमें enrollment करना है तो प्लीज आप इस दो गिवन नंबर में से किसी भी एक गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अटलांटिक ओशन की बात करते हैं। पैसिफिक समझ गए, अटलांटिक। अब देखो, ये आपका पैसिफिक ओशन था, ये वाला, ये पूरा आपका पैसिफिक ओशन है। अब पैसिफिक ओशन के आप अगर देखोगे, ईस्ट में आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, और जस्ट इसके बगल में आता है आपका अटलांटिक ओशन, ये आपका यूरोप हो गया।
है ना, दिस इज योर अफ्रीका. तो सी what Pacific Ocean, Atlantic Ocean is separating. It is the second largest ocean of the world, covers about 20% Earth surface area. ठीक है, 20% कवर करता है. इसका नेम कहाँ से आया है? फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, एटलांटिस थैलसा, मीनिंग सी ऑफ द एटलस. एटलस की सी एटलांटिस थैलसा से आया है. इट इज एन एलोंगेटेड एस शेप्ड वाटर बॉडी. आप देख रहे हो ये एस शेप में है, ये हुआ ये आपका एस शेप में है थोड़ा, है ना, लिटिल बिट एन एस शेप. तो वाटर बॉडी बिटवीन अफ्रीका, यूरोप, आर्कटिक ओशन, अमेरिका एंड सदर्न ओशन. ठीक है, एवरेज डेप्थ कितना है? 3646 मीटर्स. अंडरस्टूड, बेसिक फैक्चुअल थी. हाँ, तो चलिए, डीपेस्ट ट्रेंच क्या है अटलांटिक ओशन में? पर्ट रिको. क्या है? पर्ट रिको. ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे सारे ओशन का जो है लगा दिया है. देखो, मरियाना ट्रेंच अभी हमने पढ़ा, ये पोर्ट रिको ट्रेंच. ठीक है, वो किसका डीपेस्ट पॉइंट है? अटलांटिक ओशन का. द नॉर्थ अटलांटिक ओशन वॉज फॉर्म्ड, नॉर्थ वाला, by the breakup of supercontinent Pangaea, and South Atlantic was formed when Gondwana land broke into geological past. अब आप लोग पढ़ेंगे, और जो न्यू स्टूडेंट्स है हु हैव स्टार्टेड वाचिंग माय लेक्चर्स, उनके लिए न्यू होगा, बट ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड ऑल अदर थ्योरी. ठीक है, जोग्राफर थे, उन्होंने बोला था कि पहले के समय में सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो जुड़े हुए थे. सारे कॉन्टिनेंट्स वेयर क्लोजली जुड़े हुए. ऐसा लग रहा था कि कोई पजल फिट है. पूरे कॉन्टिनेंट ये जो आप देख रहे हो ना, सारे एक में मिक्स थे, जम्बल, मतलब एक में चिपके हुए थे. वो तो प्लेट मूव करने लगी तो ये खिसकने लगे, और जैसे ही खिसके इनके बीच में वाटर बॉडी आ गई. तो ये चीज को सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था. तो इसका नाम था पैंजिया. यही बोला जा रहा है कि ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है वो पैंजिया के थ्रू फॉर्म हुआ है. ठीक है, जब पैंजिया टूटा तब आपका नॉर्थ अटलांटिक हुआ. अब पैंजिया जो है टूट के दो हिस्सों में बट गया. लॉरेशिया जो नॉर्थ पोर्शन था, और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोलते थे. ठीक है, देखो मैं इसको बहुत डीप में एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज इट विल टेक वन क्लास. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू फर्स्ट यू कैन गो एंड वॉच योर क्लास 11th एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिल जाएगा. तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड. ठीक है, अब ये जो लॉरेशिया है नॉर्थ पोर्शन था पैंजिया का, और नीचे वाला का गोंडवाना लैंड. तो नॉर्थ से क्या निकला? लॉरेशिया से क्या निकला? नदर्न अटलांटिक ओशन. और साउथ कहाँ से निकला? आपका गोंडवाना लैंड. इतना समझ में आ गई बात है तो आपका क्लियर हो गया. नाउ द लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड इज लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशन. ये ग्रीनलैंड है आपका, ये जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है ना आइलैंड, ये क्या है? ग्रीनलैंड है. ठीक है, दिस इज योर ग्रीनलैंड. सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का. द सारगासो सी, ओनली सी इन द वर्ल्ड विदाउट एनी शोर, इज प्रेजेंट इन द अटलांटिक ओशन. ठीक है, सारगासो सी भी आपको देखने को मिलेगा. वर्ल्ड मैप को खोल के रखेंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी. इन साउथ ईस्ट द अटलांटिक ओशन मर्जेस इनटू इंडियन ओशन. साउथ ईस्ट में देखो अटलांटिक ओशन मर्ज हो रहा है इंडियन ओशन से. ठीक है, यहाँ पे साउथ में साउथ ईस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर अटलांटिक. नेक्स्ट कमिंग टू इंडियन ओशन, आ गए हमारे भारत पे. ठीक है, इंडियन ओशन देखो, ये आपका इंडिया है ना. अब यहाँ पे आपका क्या था गाइस? यहाँ पे था आपका अटलांटिक ओशन. देख रहे हो अफ्रीका के वेस्ट में. यहाँ पे क्या है? पैसिफिक ओशन. अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में है आपका इंडियन ओशन. इट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज मिस प्रिंटिंग, ये आप इसको मत देखिएगा. ठीक है, ये लार्जेस्ट नहीं है. इट इज लार्जेस्ट क्या है? पैसिफिक ओशन. इट इज नेम्ड आफ्टर इंडिया विच मेक्स अप मोस्ट ऑफ द नदर्न बॉर्डर. क्यों इसको इंडियन ओशन बोला गया है? इसीलिए क्योंकि जो नॉर्थ बॉर्डर है, देख रहे हो आप, नॉर्थ बॉर्डर में बहुत सारा ये एरिया ऑक्यूपाई करता है. इंडिया इन इटसेल्फ इज ए सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है इसको. ठीक है, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशन. इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ऑब्वियसली ईस्ट में है ये. इट कवर्स 19.8% ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस. किसके बीच में? आप देख सकते हो भाई, अफ्रीका, सदर्न ओशन, ऑस्ट्रेलिया, एशिया. अफ्रीका, सदर्न ओशन, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, sandwiched between all these four places. It is landlocked in the northern hemisphere. देखो landlocked है, ऊपर से जाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ऊपर तो अफ्रीका, एशिया घेरे हुए हैं. And it's warmest ocean in the world. ठीक है, सबसे वार्मेस्ट है.
ये सही फैक्ट है। नाउ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन इज मेडागास्कर। ये आप देख रहे हो अफ्रीका के ईस्ट में ये मेडागास्कर आइलैंड है। अटलांटिक ओशन में सबसे बड़ा कौन सा था? अटलांटिक ओशन में सबसे बड़ा कौन सा था आपका? ग्रीनलैंड, है ना? ग्रीनलैंड वाज द बिगेस्ट आइलैंड। अब यहाँ पे ये ग्रीनलैंड आपका, अब यहाँ पे जो है इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मेडागास्कर, विच इज द ईस्ट ऑफ अफ्रीका। संड्रा टेंच और सुंड्रा टेंच या संड्रा जो भी आप बोलना चाहो, और जावा ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द इंडियन ओशन। ठीक है, अब आपको मैं ट्रेंच वाले फोटो पे लेके चलती हूँ। ये जावा ट्रेंच, ये किसका डीपेस्ट पॉइंट है? इंडियन ओशन का। पैसिफिक का डीपेस्ट क्या था? मरियाना। अटलांटिक का क्या था? पोर्टो रिको। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। Marginal seas in Indian Ocean are extremely important for trade, providing major sea routes that connect Middle East, East Africa, Africa, Europe and America. ये जो सी है इंडियन ओशन, इसमें बहुत सारे आपको पासेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ट्रेडिंग बहुत आसानी होती है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी होता है। अब मार्जिनल सी क्या होता है? इट इज अ सेक्शन ऑफ एन ओशन पार्शियली एनक्लोज्ड बाय द आइलैंड। आधा ही आइलैंड से घिरा हुआ है, देखो पूरा नहीं घिरा हुआ है, आधा घिरा हुआ है, जगह है जाने की वाटर को, है ना? वाटर बॉडी को जगह है जाने की। दे आर शैलोअर देन ओशन एंड हैव क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू लैंड। ओशन से कम उनका डीपनेस होता है और लैंड के बहुत करीब होते हैं। क्लियर? ओके। The next ocean is your southern ocean. This is also known as Antarctic Ocean or Austral Ocean. It comprises southernmost water of the world ocean. ये आपका साउथ, आप इमेजिन करिए, आप ये आपका साउथ पोल है, दिस इज योर साउथ पोल, ये आपका सदर्न ओशन है, फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है। अच्छा, दूसरी बात ये इंडियन ओशन जो मैंने यहाँ पे कट किया ना, यहाँ पे लिखना था इसको, दिस इज लार्जेस्ट नहीं, इट इज थर्ड लार्जेस्ट। पहला है पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन और फोर्थ है सदर्न। पेस याद रख लो आप, PAIS। क्लियर? बस पैसा का ए काट दो, बाकी आप याद रख लीजिए। ओके, चलिए। तो सदर्न ओशन फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है, सेकेंड स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, लोकेटेड साउथ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड एंड सर्कलिंग अंटार्कटिका। ऑब्वियसली यार दिख ही रहा है, ये सब तो बेसिक फैक्ट्स है। इट शेयर्स नदर्न बाउंड्री विद अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। नदर्न में देखोगे अगर तो यहाँ पे आपका पैसिफिक दिखेगा, अटलांटिक भी दिखेगा, इंडियन ओशन भी घिरा हुआ। ठीक है, दिस ओशन इज नोन एज फॉर टर्बुलेंट वाटर। यहाँ पे टर्बुलेंट मतलब वाटर का जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ द वाटर इज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग, बहुत तेज। फाइन, सो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ द ड्रेक, देखो आप, ये देखो, ये आपका सदर्न ओशन है, ये आपका अटलांटिक ओशन भी जुड़ा हुआ है, पैसिफिक ओशन भी जुड़ा हुआ है, इंडियन ओशन भी जुड़ा हुआ है ना? ड्रेक पैसेज, फाइन, ड्रेक पैसेज आप देख सकते हो यहाँ पे। इट इज द बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन साउथ अमेरिका, केप हॉर्न, चिले। ये चिले है ना, जो पूंछ जैसा दिख रहा है ना, द टेल जैसा, दिस इज चिले। एंड द साउथ शेटलैंड आइलैंड्स ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, इट इज नोन फॉर इट्स वायलेंट स्टॉर्म। तो बेसिकली आपका बताया जा रहा है कि कहाँ पे ये इसका रोल है। क्या कनेक्ट करता है ड्रेक पैसेज? साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन का साउथ वेस्टर्न को कनेक्ट कर रहा है साउथ ईस्टर्न पार्ट से, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। ठीक है, सदर्न ओशन में भी एक्सटेंड करता है। सिंपल, क्लियर? ओके, फाइन। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फिफ्थ ओशन, दैट इज योर आर्कटिक। ये शैलोअर है, स्मॉलर है देन द अदर फोर। अरे वाह, चलो आपका पैसा बन ही गया। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। पैसा हैज फाइनली बीन फॉर्म्ड। इट लाइज एंटायरली विद इन योर आर्कटिक सर्कल। कितना एरिया कवर करता है? 1.3 अर्थ वाटर सरफेस, सराउंडेड बाय यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप हुआ आपका, एशिया, दिस इज ऑल्सो यूरोप, दिस इज योर एशिया, है ना? इट इज कम्प्लीटली कवर्ड बाई आइस इन विंटर एंड इसकी सैलिनिटी इज लोएस्ट ऑन द एवरेज ऑफ 5 मेजर ओशंस। रिमेंबर दिस पॉइंट, क्लियर? फाइन। अब जो बेरिंग सी है, बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स आर्कटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये आप आर्कटिक ओशन देख रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप पैसिफिक ओशन देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको एक चैनल, वाटर चैनल दिखाई देगा जिसका नाम है बेरिंग सी। ठीक है, जिसका नाम है बेरिंग सी।
while the Greenland Sea, Labrador Sea and Norwegian Sea connects it with Atlantic Ocean. ठीक है, बाकी मेन चीज आपको जो याद रखनी है वो बेरिंग स्ट्रेट है जो आर्कटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करता है. ऑलवेज रिमेंबर इट लाइज बिटवीन रशिया एंड अलास्का, नॉर्थ अमेरिका. द मॉली डीप इन द फार्म स्ट्रेट इज द डीपेस्ट पॉइंट. अब डीपेस्ट पॉइंट क्या है भाई? आर्कटिक का मॉली डीप. ठीक है, क्लियर. चलिए देखो, ये पूरा फैक्चुअल चैप्टर है, आपको साथ साथ में जो है याद करते हुए आगे चलना है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओशन के अंदर, जैसे आपका ये वाटर बॉडी है, ओशन के अंदर किस टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं. अभी तो हम ग्राउंड में लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे थे, माउंटेन्स हुआ, प्लेट्यूज हुए, प्लेन्स हुए. तो अब ओशन के अंदर भी तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, वो हम देखेंगे. द ओशन फ्लोज आर रग्ड विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस. ठीक है, बहुत माउंटेन्स बड़े बड़े हैं और लार्जेस्ट हैं वर्ल्ड के, वो ओशन के अंदर मिलते हैं. Deepest trenches and the largest plains भी. These varied features are formed by volcanic, tectonic and depositional activities. ठीक है, किस किस रीजन से फॉर्म होते हैं? वोल्केनिक रीजन से मिलेगा आपको, टेक्टोनिक मूवमेंट रीजन से मिलेगा, डिपोजिशनल से मिलेगा. वोल्केनिक आप समझ ही गए होंगे वोल्केनिक क्या होता है. ठीक है, द इरप्शन ऑफ योर मैग्मा फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ. डिपोजिशन होगा, ऑब्वियसली डिपोजिशन होगा. क्यों होगा डिपोजिशन? क्योंकि भाई वाटर इतना मूव कर रहा है, द वाटर करंट इज मूविंग, तो ऑब्वियसली डिपोजिशन विल बी देयर. ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं. अब ओशन का जो फ्लोर है ना, वो 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है. शेल्फ, स्लोप, डीप सी प्लेन, ओशनिक डीप्स. ये आप 4 चीजें याद रखिए. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं जो ओशन फ्लोर में दिखते हैं, जैसे हिल्स हो गए, ग्योर्ड्स, रिजेस, सी माउंट्स, ट्रेंचेस, कैनियंस. देखिए, सी दिस इमेज, एवरीथिंग यू कैन सी हियर, है ना. ऑल द टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स यू कैन, अंडर वाटर फॉर्म्स you can see. So चलिए, let us try to understand each one of them. Now let us try to understand basically what is shelf. देखिए शेल्फ क्या, इट इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन विद एन एवरेज ग्रेडियंट 1 डिग्री और इवन लेस. मतलब ये एक शैलो पार्ट है जिसमें जो ग्रेडियंट है वो बस ऐसे ऐसे नीचे होता जा रहा है. ठीक है, डिफरेंस जो है वो 1 डिग्री से भी कम है, मतलब सीधा ऐसे नहीं है. दिस इज नॉट द शेल्फ. शेल्फ क्या है, इसका ग्रेडियंट बहुत जेंटल है. ठीक, अंडरस्टूड. दिस इज योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ये एक लैंड है, लैंड का पोर्शन जहां पे सी से कनेक्ट होता है. भाई ऑब्वियसली लैंड इज कनेक्टेड टू सी, है ना. तो जो जहां पे आपका क्रस्ट छोड़ रहा है, जहां पे लैंड खत्म हो रही है और सी की शुरुआत हो रही है, बस वही आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ लैंड दैट लाइज अंडर सी वाटर. मतलब यहाँ पे जो लैंड है वो थोड़ा सा सबमर्ज होना शुरू हो गया. देखो लैंड थोड़ा नीचे खिसक गया है और उसके ऊपर वाटर बॉडी. द शेल्फ यूजुअली एंड एट द शेल्फ ब्रेक एट अ वेरी स्टीप स्लोप. इसके ये जो शेल्फ ब्रेक है, यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, देखो यहाँ पे स्लोप एकदम स्टीप हो जा रही है. यहाँ पे बहुत जेंटल है, यहाँ पे स्टीप हो जा रही है. एवरेज विड्थ कितनी है? 80 किलोमीटर. ये इसकी जो चौड़ाई है ये वाली की, वो कितना है? 80 किलोमीटर. विड्थ किस पे वैरी करता है कि भैया रॉक कैसा है. द वर्ल्ड्स वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पे लोकेटेड है? साइबेरिया में. ठीक है, द कॉन्टिनेंटल शेल्व्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट और वेरी नैरो अलोंग सम मार्जिन्स लाइक कोस्ट ऑफ चिले, वेस्टर्न कोस्ट. कहीं कहीं पे तो बहुत नैरो, मतलब ये 80 है ना, हो सकता है 20 ही हो, है ना, ऐसा ये बोला जा रहा है. फाइन. द डेप्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ वैरी करता है 30 मीटर से 600 मीटर. Sediments deposits received by the shelf over a period of time become the source of the fossil fuel. Fossil fuel का भी बहुत सोर्स है क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स मिलेगा. क्यों? क्योंकि बस लैंड से कनेक्टेड है तो यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट्स मिलेंगे. यहाँ पे भी मिलेंगे डिपॉजिट्स, बट हियर एक्सप्लोरेशन, कलेक्शन को टाइम लगेगा बिकॉज यू नीड टू गो वेरी डीप. क्लियर? सो दिस इज द थिंग. दिस आर रिच इन सोर्सेज ऑफ ऑयल, मिनरल, नेचुरल गैस एंड कोरल लीव्स. क्लियर? नेक्स्ट कमिंग टू कॉन्टिनेंटल स्लोप. देखो ये शेल्फ हो गया, अब स्लोप की बारी आ गई. द कॉन्टिनेंटल स्लोप्स कनेक्ट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से कॉन्टिनेंटल स्लोप को कनेक्ट कर रहा है. शार्पली ड्रॉप्स ऑफ इनटू डीप स्लोप कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप. अचानक से एक डीप स्लोप आता है, वही आपका स्लोप है, इसलिए स्लोप भी नाम दिया गया. डिग्री है 2
to 5 degree, depth देखिए 200 to 3000 meter. In this region, the ocean, landslides, turbulent current, underwater canyons, Georges trenches occur. यहीं पे सारे जो majority of the water आप phenomena देखेंगे वो कहाँ देखेंगे? You will be seeing in your slope. ठीक है? Fine. Deep sea plain. तो डीप सी प्लेन क्या है? इट इज द वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इन द टेरेन ऑफ द बॉटम ऑफ, देखो अब ये जो है ये अब थोड़ा सा ऐसे हुआ और ये प्लेन आ गया, यहाँ पे जो है आपका क्या है? लैंड है, लैंड है, ये लैंड है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप सॉरी शेल्फ, शेल्फ स्लोप, और ये क्या आ गया? डीप सी प्लेन आ गया। दिस इज योर डीप सी, ये देखो ये डीप सी प्लेन है, ठीक है? प्लेन वास्ट एरिया फ्लैट टेरेन है बॉटम ओशंस के, एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। लार्जेस्ट भी ऑब्वियसली बड़ा है ना? These are the flattest and the smoothest regions of the world. Depth देखो 3000 से 6000 मीटर। Very fine sediments like clay, silt accumulate हो जाते हैं इस फ्लोर में। These are in layers and used to trace geological events in the past. Obviously it will help to track कि क्या क्या events हुए हैं, है ना, deposition से। So this is the thing. Trenches, मैंने आपको बताया trenches क्या होते हैं, ठीक है? See, basically ocean trenches are deepest parts of the ocean. They are prominent, long, narrow topographic depression of the ocean floor. खाई को बोला जा रहा है, ओशन में अगर खाई है तो वो ट्रेंच। They occur at the base of the continental slope and along the island arc. Continental slope है ना, ये आपका शेल्फ है, ये स्लोप है, यहाँ पे जब प्लेन जहाँ पे स्टार्ट होगा, ये प्लेन है, प्लेन जहाँ पे स्टार्ट होगा वहां पे ट्रेंचेस मिलेंगे। एक्टिव वोल्केनो एक्टिविटीज होती हैं, अर्थक्वेक भी होता है। टिपिकली 3 to 4 किलोमीटर बिलो द लेवल ऑफ सराउंडिंग ओशन वाटर यू कैन सी। ट्रेंचेस फॉर्म कब होते हैं? व्हेन कन्वर्जेंट बाउंड्री वेयर वन प्लेट सबडक्ट्स बिलो अनदर। ठीक है, क्या हो रहा है? देखो दो प्लेट पास में आ रही है, ठीक है? व्हेन टू प्लेट्स आर कमिंग टुगेदर, जो भारी प्लेट होगी वो सबडक्ट हो जाएगी। देखो ये वाली जो भारी प्लेट है ग्रे कलर की, वो सबडक्ट हो रही है, नीचे जा रही है। तो जब नीचे जा रही है और एक प्लेट तो इधर आ रही है, तो बीच में एक खाई जैसा फॉर्म हुआ, वही आपका क्या है? ट्रेंच। सिंपल, ठीक है? दिस रीजन विल बी योर ट्रेंच। अब फीचर्स देखते हैं आपका ओशन। व्हाट आर द फीचर्स? नाउ ये जो आपका मिड ओशनिक रिजेस है, ये आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में फॉर्म होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मिड ओशनिक रिजेस को हम ओशन के पहाड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है? इट इज अ सी फ्लोर माउंटेन फॉर्म्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक्स। मतलब जैसे दो प्लेट अगर इधर जा रहे हैं, फाइन, द टू प्लेट्स व्हेन इट इज मूविंग अवे, तो यहाँ पे लावा इरप्ट होना स्टार्ट होगा, मैग्मा विल कम आउट एंड देन फाइनली वोल्केनिक इरप्शन, बिकॉज इट इज हैविंग अ स्पेस, है ना? स्पेस होगा। ये आपका जो है ओशन है, ओशन के नीचे चल रहा है, तो जब ये स्पेस में फिलअप करेगा आपका जो लावा है, अब जब थोड़ी दिन बाद ये काम हो जाएगा, ठीक है, इट विल कूल डाउन, तो ये माउंटेन्स के फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? सी फ्लोर माउंटेन्स, तो ऐसे रिजेस बन जाएंगे, रिजेस बन जाएंगे। यही आपका मिड ओशनिक रिजेस। फाइन, द माउंटेन रेंजेस कैन हैव पीक्स एज हाई एज टू 2500 meter and some even reach above the ocean surface. Iceland, which is part of the mid-Atlantic ridge, जो है वो आपका एग्जाम्पल। क्लियर? चलिए, अब सी माउंट क्या होता है? देखो सी का माउंट, माउंट मतलब क्या है? एलिवेटेड लैंड। अगर ये लैंड है, इसमें अगर एलिवेशन है तो आप इसको सी माउंट बोल सकते हो। इट इज अ माउंटेन विथ पॉइंटेड समिट राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर। पॉइंटेड समिट है, देखो थोड़ा उठा हुआ। इट डज नॉट रीच द सर्फेस ऑफ द ओशन। हाइट कितनी है? 3000 से 4500 मीटर। वोल्केनिक ओरिजिन में होता है। ऑब्वियसली दिस इज टाइप ऑफ अ वोल्केनो व्हिच हैज बीन काम्ड डाउन। द एम्परर सी माउंट, एन एक्सटेंशन ऑफ द हवाईयन आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन, जो है वो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है? एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप। अब नेक्स्ट इज योर सबमरीन कैनियन। सबमरीन कैनियन क्या होता है? दीज आर नैरो स्टीप साइडेड वैली। देखो वैली भी फॉर्म होती है अंदर, ठीक है? मतलब कि वैली ऐसा होगा ना, ये थोड़ा सा रास्ता जैसा बनेगा लेकिन बहुत स्टीप होगा, मतलब इसका जो दोनों पार्ट होंगे स्टीप होंगे, फिसल पट्टी जैसे। दे आर समटाइम्स फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्व्स एंड स्लोप।
कट करके वो आते हैं, बहुत स्पीड से आते हैं ना रिवर, तो वो लैंड फॉर्म को कट कर रहे हैं। देखो ये लैंड फॉर्म कट हो गया। दिस इज योर कैनियन। Submarine canyons are so called because they resemble canyon made by rivers on the land. कैनियन लैंड में भी हमने पढ़ा था, तो सबमरीन कैनियन है मतलब वो नीचे फॉर्म हो रहा है, वाटर बॉडी में फॉर्म हो रहा है। हडसन कैनियन is the best known submarine canyon in the world. Submarine canyon act as a conduit to bring sand-sized sediments from the continental margin to the deep sea. Conduits का मतलब होता है खाली जगह, स्पेस। अब देखो अब वैली बन गई है तो यहाँ से बहुत सारे डिपॉजिट्स आ सकते हैं, क्योंकि वैली क्या है, स्पेस है ना, ये इट्स अ स्पेस। स्पेस में इजीली जो है रिवर जो है अपने सेडिमेंट्स लाके छोड़ सकती है प्लेन में पूरा। देखो दिस इज ऑल्सो, जैसे आपका लैंड में एलुवियल फैन फॉर्म हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके डिपॉजिट्स हो रहे हैं। गयोट्स, गयोट्स क्या है भाई? दे आर फ्लैट टॉप्ड सी माउंट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर आर कॉल्ड गयोट्स। ठीक है, फ्लैट टॉप्ड, फ्लैट है जिनका और पूरा पानी है। ठीक है, ऐसे भी कुछ फीचर होते हैं जो पानी के भीतर ऐसे फ्लैट टॉप्ड होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? गयोट्स। It is estimated that more than 10,000 sea mounts and gyots exist in the Pacific Ocean. देखो सी माउंट और गयोट में बस एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैम? सी माउंट में जो चोटी होती है वो पॉइंटेड होती है, नोकीली होती है, लेकिन जो आपका गयोट होती है वो टेबल जैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। क्लियर हो गई चीजें? ओके फाइन। एटॉल, ठीक है, ये नए टाइप के आपके, दिस इज योर न्यू थिंग। These are low islands fall in the tropical oceans consisting of coral reefs, ठीक है, surrounding a central depression. अब एटॉल देखो क्या है, अब वाटर बॉडी है, लेकिन आप देख रहे हो कि एक छोटा सा लैंड का पैच निकल के आ रहा है नीचे से। कुछ पार्ट इसका अभी भी पानी में है, कुछ ऊपर उभर के आ रहा है ना। देखो ये वाला जो पूरा आपका जो लैंड है दिख रहा है कि यहाँ पे सबमर्जेंस है, उसमें से कुछ उभर के आ रहा है। दिस इज ओनली योर एटॉल। It may be part of sea or sometimes enclosing a fresh body or fresh brackish or highly saline water. ठीक है, सी का भी पार्ट हो सकते हैं या वो किसी फ्रेश ब्रैकिश या हाईली सलाइन वाटर का भी पार्ट हो सकते हैं। तो ये आपका एटॉल है। एटॉल इज नथिंग बट जब लैंड, जब नीचे का जो ओशनिक फ्लोर जब पानी से उभर के आने लगता है, एक आइलैंड की तरह दिखने लगता है, तो वो आपका एटॉल है। इंडियन ओशन में बहुत सारे एटॉल्स हैं। मालदीव्स में मिलेगा, शैगोस, कोकोस, आर्चिपेलागो में मिलेगा, और बहुत मोस्ट कहाँ मिलेंगे? पैसिफिक ओशन में मिलेंगे। सो आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 13। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग था, आई नो, हमने सारी चीजें अच्छे से कवर कर ली। फाइन, आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। वी हैव लर्नड मेनी थिंग्स कि नीचे ओशनिक फ्लोर कैसे आपका फॉर्म होता है ना, आपको समझ में आया होगा। फाइन, एवरीथिंग क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ आई एम एंडिंग द लेक्चर। आप लेक्चर को बार बार देखेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगी चीजें कि व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, चलिए, विद दिस लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी आपका ओशन करंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, ओशन करंट हम पढ़ने का ट्राई करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जो ट्रेंच है वो दो प्लेट, यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं कन्वर्जेंस होगी तब फॉर्म होगी। ठीक है, जब कन्वर्जेंस होगी तब फॉर्म होगी। जब कन्वर्ज हो रहा है प्लेट, तो अब क्या हो रहा है, जो हैवी प्लेट है वो सबसाइड हो रही है। तो जब हैवी प्लेट सबसाइड होती है और नॉर्मल प्लेट वहीं रहती है, तो यहाँ पे एक खाई जैसा बनता है। So it was my mistake, by fluke I said that it was your divergent boundary, but please make it correction कि ये जो है आपका जो ट्रेंचेस होते हैं that are formed because of convergent boundary, not divergent. ठीक है, apologies for that. I hope you have corrected it. चलिए, next class में we will be learning about chapter 14. Till then, keep revising and stay motivated.